वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज की कथा है श्री विदग्ध माधव नाटक श्री रूप गोस्वामी कृत, जिसमें हम लोगों ने प्रथम अंक वेणु विलास का पाठ किया था पिछली श्रृंखला में। आज हम लोग देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा मैया यशोदा कितना प्रेम करती है। तो यहाँ पर अभी हम लोग पाठ करेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं श्री सच्चिनंदन हरि से, जो हमारे कृपा पूर्वक हम सब सारे भक्तों के हृदय में स्फुरित हो और श्री कृष्ण की प्रीति संपन्न करते हुए उनकी चरण सेवा प्राप्ति ही हम सारे जीवों का मातिक अभिष्ट वस्तु है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पर प्रवेश करते हैं मंच पे, और भगवान श्री कृष्ण है जो आगे देखकर आनंद पूर्वक स्फटिक मणिमय पर्वत के सदृश कांति और श्रेणीभूत शरीर शोभा से सुशोभित होकर गौ मंडली के रूप में जान पड़ती है कि आज इंद्रपुरी से वृंदावन बिहारिणी यमुना की सेवा के लिए गुणवती मंदाकिनी ही आनंद पूर्वक चली आ रही है। श्री नंदराज कहते हैं कि पुत्र, तुमने सुंदर कहा, ये तो पीछे की ओर गोष्ठ शोभा को भी तो देखो। भगवान श्री कृष्ण पीछे देखते हैं, आहा, गोष्ठ की कैसी आश्चर्यमयी शोभा है। अनेकानेक विशाल गौशालाओं के शिखरों से परिव्याप्त होकर गोवर्धन से लेकर कालियादह पर्यंत चारों ओर घनीभूत एवं संकीर्ण होकर दुर्गम समुद्र की भांति यह गोष्ठ सब प्रकार से सुशोभित हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने मित्र से, मित्र मधुमंगल, पिताजी के साथ बहुत दूर चला आया हूँ, अब शीघ्र ही माता के पास गोष्ठ में चले। श्री यशोदा इधर कहती है, पुत्र, तीसरा पहर हो गया है, क्या अभी भी तुम्हें घर की याद नहीं आई? मैं कितने प्रेम से मिष्ठान बना रखती हूँ, परंतु रोजाना ठंडे हो जाते हैं। मधुमंगल, गोकुलेश्वरी सुनो, मैं गौ की शपथ खाता हूँ, इसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं है। इतना कहते ही श्री कृष्ण मधुमंगल को प्रेम पूर्वक देखने लगे। माता, यह उन सब केली समुच्चुका ब्रज गोपियों द्वारा बलपूर्वक आकर्षित होकर कुंज में चले जाते हैं। अभी यह बात समाप्त ही नहीं होती कि श्री कृष्ण लज्जा युक्त मन से, यह मूर्ख अब आगे स्पष्ट रूप से ही गोपियों के साथ ऐसी बात कह देगा, इसीलिए इसे संकेत से रोक दो। यह सोचकर श्री कृष्ण ने निषेध रूप से सिर हिला दिया। मधुमंगल, हे सखा, रोक क्यों रहे हो मुझे? आज मैं निश्चय ही माता यशोदा के सामने सब बात स्पष्ट कहूंगा। श्री कृष्ण मन में, हाय हाय, इस मूर्ख बुद्धि ने मुझे लज्जा जाल में पटक दिया। मधुमंगल, माता, कृष्ण बड़ी जल्दी ही सुहृद गणों के साथ क्रिया करता है। श्री कृष्ण आनंद पूर्वक मन ही मन में, अहो, इसका मनोभाव कैसे बदल गया। श्री यशोदा, बेटा मधुमंगल, सत्य ललिता आदि गोप बालिकाएं भी मुझे यही कहा करती है, मैं तो बालकों से हत प्राय हो रही हूँ। श्री नंदराज, कुटुंबिनी, गोकुल में कोई इसके अनुरूप बालिका दिखती है जिससे इसका विवाह करा दूं। तो यहाँ पर विवाह की बात नंद महाराज छेड़ते हैं, जिस पर माता यशोदा कहती है, आर्य, इस दूध पीते बालक के विवाह का समय हो गया है क्या? मधुमंगल धीरे से कहते हैं, सखे, सचमुच तुम तो दुग्ध मुख हो, इसीलिए दुग्ध मुग्ध हजारों गोप किशोरियां तुम्हारे मुख का पान चुंबन क्या करती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। श्री नंदराज कहते हैं, बेटा देखो, तुम्हारी माता तुम्हारे कमल गंध भरे समस्त सौंदर्यमयी अंगों में तुम्हारे मुख चंद्र के प्रति ही अपने नयन लगाए हुए हैं। मुकुंद, यह अतीव आनंदित होकर कुछ कलशों से वक्षस्थल के वस्त्र को भिगोते हुए निरंतर दूध की धारा प्रवाहित कर रही है। श्री कृष्ण को हर्षपूर्वक आलिंगन करते हैं। हे पुत्र, तुम्हारा स्पर्श महोत्सव कपूर, चूर्ण, चांदनी, खस, कमल तथा चंदन से भी सर्वाधिक मेरे लिए शीतल माधुरी प्रदान करता है। श्री कृष्ण, पिताजी, मूर्ख से स्वयं व्याकुल होते हुए भी, भूख से स्वयं व्याकुल होते हुए भी मेरी इंतजार में समस्त गौएं स्तंभित हो रही है। अब अतः आप दोनों घर जाइए। श्री नंदराज कहते हैं, पुत्र, जैसे तुम कहो। यह कहकर श्री नंदराज स्नेहपूर्वक श्री कृष्ण को देखते हुए श्री यशोदा जी के साथ वहां से चले जाते हैं।
और इधर भगवान श्री कृष्ण मधुमंगल के साथ वृंदावन के वन में चले जाते हैं और वहाँ पर क्रीड़ा करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।